सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल वीआर क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताने के लिए जा रहे हैं ये पृष्ठ और आयतन और पृष्ठ का क्षेत्रफल का पार्ट 2 बता रहे हैं। पार्ट 1 हम आपको पहले बता दिए हैं। छोटे छोटे स्टेप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। 7 सेंटीमीटर घनाकार ब्लॉक के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है ना, अर्धगोला रखा हुआ है। तो इसका अधिकतम व्यास तथा ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक घन बनाइए। ठीक, इसके ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक, अर्धगोला रखा हुआ है। ठीक, अब कह रहा इस अर्धगोला का भुजा जो दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर है। कितना है? 7 सेंटीमीटर। घन है तो घन की चार सब भुजा क्या होता है? जितना सब कुछ सब बराबर होता है, वर्ग के जैसा। तो चूंकि घन की भुजा बराबर 7 सेंटीमीटर, घन की भुजा 7 सेंटीमीटर होगा तो इसका अर्धगोला का अधिकतम व्यास भी 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसलिए अर्धगोला का अधिकतम व्यास बराबर 7 सेंटीमीटर है ना, क्योंकि यहां से लेके यहां तक है ना, एक पार्ट है ये पूरा को ये ले रहा है। समझ रहे हैं ना? 7 सेंटीमीटर। एक उत्तर आपका हो गया है। एक उत्तर अधिकतम व्यास पूछ रहा था, एक उत्तर हो गया। इसका त्रिज्या निकाल लीजिए। त्रिज्या बराबर 7/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब काला ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, इसलिए ब्लॉक के ठोस का पृष्ठ क्षेत्रफल एकदम बारीकी से एकाग्रता से देखिए सिर्फ। तो क्या क्या इसमें है? घन का पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल घटा ये जो अर्धगोला का आधार है ना, ये घट जाएगा। ये क्या होगा? घट जाएगा। घटाव अर्धगोला का आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल हो गया। घन का पृष्ठ क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल 2πr स्क्वायर घटा अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल मतलब वृत्त का क्षेत्रफल πr स्क्वायर 6 गुने भुजा 14 के स्क्वायर प्लस 2πr स्क्वायर में πr स्क्वायर चल जाएगा तो πr स्क्वायर। 2πr स्क्वायर में πr स्क्वायर चल जाएगा तो πr स्क्वायर। 6 गुना 14 196 प्लस पाई के मान 22/7, आर के मान कितना है? त्रिज्या 7/2 गुने 7/2। 7 7 खत्म, 11 दूनी 22। 6 6 36 के 6 बाकी 3, 9 6 54, 54 55 56 57 के 7, 57 के साथ बाकी 5, 6 5 11 प्लस 11 7
77/2, 1176 प्लस 3 दूनी 6, 3 8 16 और 3 5 5 दूनी 10, सॉरी 3 दूनी 2 तिया 6, 2 तिया 6, 1 बच गया 17 हो गया, 2 8 16, 1 बच गया, दशमलव दिए 10 हो गया, 2 5 10। अब जोड़ दीजिए 0.5, 8 और 6 14 4 बाकी 1, 7 3 10 1 11 1 बाकी 1 1 1 2 आ 1, इतना सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? एक चीज यहाँ पर गलती कर दी है, भुजा 7 था, हम भुजा 14 बैठा दिए। भुजा 7 था, भुजा 14 बैठा दिए। 7 के स्क्वायर होगा 7 सते 49 होगा, 49 गुना 9 छक 54 के 4 बाकी 5 और 6 चक 24 और 5 29, 294। अब इसको जोड़ दीजिएगा, जोड़ने के बाद जो उत्तर आएगा वो आपका उत्तर हो गया। समझ गए? ब्लॉक, घनाकार ब्लॉक है, इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, अर्धगोला रखेगा तो ये जो अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल हो जाएगा, ये वृत्त का क्षेत्रफल, ये दोनों में से क्या होगा? घट जाएगा। क्या होगा बाबू? घट जाएगा। हो गया घन का पृष्ठ क्षेत्रफल, अर्धगोला का पृष्ठ क्षेत्रफल घटा अर्धगोला के आधार का क्षेत्रफल। अगला क्वेश्चन देखिए, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन। 7 सेंटीमीटर व्यास का और 20 सेंटीमीटर गहराई का कुआं खोदा जाता है, तो इससे निकाली हुई मिट्टी को समान रूप से फैलाकर 22 मीटर गुना 14 मीटर वाला एक चबूतरा बनाया गया है। तो चबूतरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, है ना? एक बेलन है, बेलनाकार कुआं है, और इससे एक चबूतरा बनाया गया है। चबूतरा बनाया गया है। चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है, लंबाई गुना चौड़ाई और ऊंचाई पूछ रहा है ना? चूंकि जो पहले दिया हुआ क्षेत्रमिति में हमेशा ये याद रखिए, जो दिया हुआ पहले उसको उतारने की कोशिश कीजिए। क्षेत्रमिति में क्या, कोई भी प्रश्न में पहले जो दिया है उसको उतारिए और उसके बाद जो पूछ रहा है उसको सोचिए और सूत्र लगाइए कि इसमें क्या क्या, इस सूत्र में क्या क्या एडजस्ट होगा। 7 सेंटीमीटर व्यास वाला, चूंकि बेलने लिख दिए क्योंकि बेलना कुआं तो बेलनाकार ही होता है। बेलन का व्यास हो गया 7 मीटर, तो त्रिज्या बाबू कितना हो जाएगा? 7/2 मीटर। व्यास क्या था? और ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई हो गया 20 मीटर। ठीक। चबूतरे की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है ना? सबसे पहले इसकी क्षमता निकाल देते हैं। इसमें जो भरा जाता है समझिए वो आयतन हुआ, और निकाल रहे हैं तो आयतने हुआ। इसलिए कुआं का आयतन, कुआं का आयतन, ये कुआं किस आकृति का है? बेलन, तो बेलन के आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई के मान 22/7, आर त्रिज्या 7/2, 2 बार 7/2, और ऊंचाई 20। 7 खत्म, 2 दूनी 4 5 20, 22 5 दो से 110 मीटर क्यूब। ये आयतन निकल गया, इस कुआं से निकाला हुआ मिट्टी की क्षमता निकल गया, और उसी मिट्टिया को चबूतरा बनाया गया। तो जो बेलन का आयतन होगा, कुआं से निकाली गई मिट्टी का आयतन जो होगा चबूतरा के आयतन के बराबर होगा, क्योंकि इसी मिट्टी से उसको बनाया गया है। इसी कुआं की मिट्टी से खोद कर निकालने के बाद उसको बनाया गया है। बात समझ रहे हैं कि नहीं? समझ रहे हैं कि नहीं? बात समझ रहे हैं कि नहीं? इसका ऊंचाई पूछ रहा है, तो मान लीजिए, माना कि चबूतरा
ऊंचाई h। चबूतरे की ऊंचाई को क्या मान लिए h, और चबूतरे की लंबाई गुना चौड़ाई दिया हुआ है। तो हम क्या बोले, जरा सा सोचिएगा कि कुआं से निकाला हुआ मिट्टी, निकाले है जो मिट्टी, उसी मिट्टी को चबूतरा बनाया गया। तो मिट्टी के जितना क्षमता हो उस चबूतरा का क्षमता भी वही होगा। प्रश्नानुसार कुआं के आयतन, कुआं का आयतन बराबर चबूतरा का आयतन। काहे दोनों बराबर किए, क्योंकि इसी मिट्टिया को चबूतरा बनाया है। तो कुआं के आयतन हम कितना निकाले हैं, चबूतरा के आयतन लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। लंबाई 22, चौड़ाई 14 और ऊंचाई निकालना है आपको। 22 पचे 72 से 5 मीटर क्यूब। अच्छा, मीटर एने 2 मीटर एने 3 मीटर, तो 1 मीटर खत्म हो जाएगा। तो 5 मीटर गुना कितना बच जाएगा 14 गुना h। अब h बराबर 14 गुना में सड़ेगा तो भागा में 5/14, इसलिए h बराबर भागा दीजिए दशमलव 50 चौकन 42 और 6 बच गया, 14 चौका 56, इतना मीटर या इतना मीटर भी लिख सकते हैं। समझ गए। चलिए, मिस्टेक किए यहाँ पर, यहाँ 7 छूट गया है, 7 छूट गया है। 7 गुना इतना होगा, तो आयतन भी हो जाएगा वही, आयतन हो जाएगा 7 गुना 110 मीटर क्यूब। 7 गुना 110 मीटर क्यूब। अब काट दिएगा 22 पचे 72 से 5 और 7 दूनी 14, फ्रेश कर देते हैं। 7 गुना 110 मीटर क्यूब बराबर 22 मीटर गुना 14 मीटर गुना h। अब इसकी दोनों गुना में हटाएगा तो भागा में 7 गुना 110 मीटर क्यूब बटा 22 गुना 14, अब मीटर गुना मीटर करेंगे, मीटर स्क्वायर, यानी बच गया h। काट दीजिए 22 पचे 72 से 5 7 दूनी 14 बच गया हमारा। अब मीटर स्क्वायर में भागा में पावर घटता है, बच गया 5/2 मीटर बराबर h बराबर 2.5 मीटर बराबर h, इसलिए h बराबर 2.5 मीटर। जरा सा मिस्टेक में देखिए गड़बड़ाया था, ये माने छूट गया था हमारा, 7 जो है माने छूट गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए देखिए, 6 सेंटीमीटर 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक धातु के 3 ठोस गोलों के पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया। इसी तीनों के पिघला के एक बड़ा बनाया गया। समझिए बात को। तो बड़े गोले की त्रिज्या निकाले। चूंकि R1 बराबर 6 सेंटीमीटर, R2 बराबर 8 सेंटीमीटर, R3 बराबर 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? अब इस तीनों को पिघलाकर एक बड़ा गोला बनाया गया है। तो प्रश्न से, प्रश्नानुसार चूंकि तीनों ठोस, या उल्टा लिख दीजिए जरा सा, बड़ा गोला का आयतन बराबर तीनों ठोस गोले का आयतन।
ठोस गोले का आयतन। काहे दोनों तरफ बराबर किए? 1 किलो खोवा का पेड़ा बना दीजिए, उसी 1 किलो खोवा का काला रसगुल्ला बनाइए, दोनों का वजन क्या होगा? बराबर होगा। तो वही कहा है कि बड़ा गोले के आयतन, इस तीनों ठोस गोले को पिघलाकर एक बड़ा गोला बना दिया गया। छोटा छोटा 3 गो था, उसको बड़ा के पिघलाकर एक बड़ा बना दिया गया। तो बड़का के जितना आयतन होगा, इन तीनों के आयतन भी उतने ही होगा, क्योंकि यही तीनों से उसको बनाए हैं। VVI इस टाइप का क्वेश्चन एक क्वेश्चन रहेगा, याद रखिएगा। गोले के आयतन 4/3 पाई R³ 3 गो है, तो 4/3 पाई R1 के क्यूब प्लस 4/3 पाई R2 के क्यूब प्लस 4/3 पाई R3 के क्यूब। 4/3 पाई इधर है, तो कॉमन ले लीजिए उधर से। 4/3 पाई R³ बराबर 4/3 पाई हम कॉमन ले लिए, तो R1 के क्यूब प्लस R2 के क्यूब प्लस R3 के क्यूब। सेम खत्म, बच गया R³ इधर बच गया R1 कितना है? 6 के स्क्वायर प्लस 8 के क्यूब क्यू है प्लस 10 के क्यूब R³। 6 छक 36 गुना 6 करेंगे 216, 8 गुना 8 गुना 8 64, 8 गुना 512, 1000। 3 शून्य हो जाएगा, जोड़ दीजिए सबको। R³ बराबर 216, 512, 1000, 6 2 8, 1 1 2, 5 2 7, 17 28 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्यू बराबर R³ बराबर इतना है, तो R बराबर पावर सट जाएगा, तो क्यू में 17 28 सेंटीमीटर क्यूब। अब इसका क्यू निकाल लीजिएगा। 3 गो यहाँ 3 है, तो 3 गो में से एगो इसका गुणनखंड कर दीजिएगा। गुणनखंड कैसे कीजिएगा? 17 28 इसको तोड़िएगा, पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, समझ रहे हैं? आप उसके बाद 3 गो में से एगो बाहर ले लीजिएगा, 3 गो में से एगो बाहर ले लीजिएगा। बात समझ में आ गई आपको? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, एक बर्तन है जो उल्टे शंकु का आकार का, उल्टा है ना आकार का है। इसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर तथा त्रिज्या 5 सेंटीमीटर। पानी से भरा हुआ है, पानी से भरा हुआ। बात मानिए, ये शंकु है, ये उल्टे आकार का, ये इसमें पानी पूरा भरा हुआ है। 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या की गोली डाली जाती है, इसमें गोली डाली जाती है। तब जितना गोली डालेंगे उतना ही पानी बाहर निकलेगा, क्योंकि उस पानी में गोली उतना ही जगह लेगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? तो गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो पहले इसकी क्षमता निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे, शंकु का आयतन निकालेंगे। शंकु का आयतन निकालेंगे पानी सहित, जो पानी गिरा बहे हुए पानी का आयतन, और एक गोली का आयतन जो उससे, उसमें क्या करेंगे? भागा दे देंगे। चूंकि शंकु की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर, शंकु की ऊंचाई, शंकु की ऊंचाई 8 सेंटीमीटर, गोली की त्रिज्या 0.5 सेंटीमीटर। समझ गए? अब निकाल लीजिए, किसका मान निकालना है? बहे हुए पानी का आयतन। किसका मान निकालना है बाबू? बहे हुए पानी का आयतन। बहे हुए पानी का
आयतन। तो क्या बोला था प्रश्न, शंकु, शंकु मतलब आयतन, ये शंकु है। आयतन किसको कहेंगे, जो इसमें जितना भरा जाता है, जो इसमें जितना अटता है, उसी को की कहेंगे आयतन, की कहेंगे आयतन। तो बहे हुए पानी का आयतन निकालना है, तब पूरा शंकुआ में 1/4 तो बहिए न गया, जितना पानी था उसका 1/4 की हुआ, बह गया। तो 1/4 गुने शंकु का आयतन, 1/, पूरा शंकु के आयतन में 1/4 की हुआ, बह गया, प्रश्न नहीं कह रहा है। शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। 1/4 गुना 1/3 पाई रह दीजिए, आर कितना दिया हुआ है, शंकु का त्रिज्या 5, 5 के स्क्वायर 5 गुना 5, और ऊंचाई 8, क्या हो गया 4 दूनी 8, कितना 5 5 25 दूनी 50 पाई, 50 पाई बटा 3 सेंटीमीटर क्यूब। ये बहा हुआ पानी का आयतन। अब गोली का आयतन निकालते हैं। चार बटा 3 पाई आर क्यूब, 4/3 पाई, आर के मान 0.5, 0.5, 0.5, दशमलव हटा दिए, 5 दूनी 5 दूनी 5 दूनी 2 दूनी 4, ऊपर में की बच गया पाई, या नीचे में 3 दूनी 6 सेंटीमीटर। ई हुआ पानी का आयतन, बहा हुआ पानी का आयतन, आई हुआ गोली का आयतन। तो इतना में को गोली है, इतना में को गोली आएगा, इतना सेंटीमीटर में को गोली आएगा, तो इसमें क्या करेंगे, भागा दे देंगे, नीचे आएगा। इसलिए अभिष्ट गोलियों का संख्या, गोलियों की संख्या, अभिष्ट गोलियों की संख्या बराबर बहे हुए पानी का आयतन बटा गोली का आयतन, गोली का आयतन। यहां लिख देते हैं, बहे हुए पानी के आयतन कितना है, 50 पाई बटा 3, और गोली का आयतन कितना है, पाई बटा 6 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब खत्म, 50 पाई बटा 3, आई 6 मोटी के साथ ऊपर, अब पाई नीचे, मोटी लकीर के अनुसार, पाई पाई खत्म, 3 दूनी 6, 50 दूना 100, गोलियों की संख्या कितना आ गया 100। गोलियों की संख्या बाबू कितना आ गया, क्या किए, पनिया यानी बेलन का आयतन जो था पूरा पानी से भरा हुआ था, जब पूरा पानी से भरा हुआ था तब पनिया का आयतन समझिए बेलन के आयतन के बराबर, क्योंकि आयतन जो उसमें जितना भरा जाता है, जितना उसमें अटता है, वही उसका क्षमता होता है, वही उसका आयतन होता है, धारिता भी उसी को कहते हैं। तो पनिया का आयतन निकाले हम, तो पनिया जो गोलियां डाले थे, पनिया का 1/4 बह गया था ने, बह गया था, तो बचा कितना आयतन, इतना, एक गोली का आयतन कितना है इतना, तो पूरा आयतन में एक गोली के आयतन से भागा दे दिए तो आ गया गोलियों की संख्या। समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन, चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, एक ठोस एक अर्धगोले पर खड़े शंकु के आकार का है, जिसकी त्रिज्या 1 सेंटीमीटर, ऊंचाई शंकु का भी त्रिज्या के बराबर है, जितना त्रिज्या है गोले का शंकु का उतना उसका है। ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। जैसे एक शंकु, एक अर्धगोला है,
क्या है? अर्धगोला। इस पर शंकु अध्यारोपित है ना? ठीक, इस प्रकार का है। अब जिस ऊंचाई भी 1 सेंटीमीटर और त्रिज्या भी 1 सेंटीमीटर है ना? दिया है। गोले की त्रिज्या, शंकु की ऊंचाई या त्रिज्या सब क्या है? 1 सेंटीमीटर है, क्योंकि इसी अर्धगोले के त्रिज्या पर वो खड़ा है, शंकु खड़ा है। अब ठोस का क्या करा? ठोस का आयतन ज्ञात करिए। ठोस का आयतन, ठोस का आयतन, ये पूरा के आयतन। तो ये आकृति किस किस आकार, किस किस चीज से बना हुआ? तो अर्धगोला और शंकु, अर्धगोला और शंकु। आयतन प्लस शंकु का आयतन। अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन, अर्धगोला का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। गोला का आयतन 4/3, तो 2/3 प्लस शंकु के आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। कोई दिक्कत? चलिए 2/3 पाई का मान, कहे पाई में लाना है तो पाई का मान रह देते हैं। आर कितना है? 1 के क्यूब प्लस 1/3 पाई 1 के स्क्वायर, ऊंचाई भी एक ही है। 2/3 पाई 1 के क्यूब करेंगे 1 प्लस 1/3 पाई 1 के स्क्वायर करेंगे 1 गुना 1 करेंगे 1, मतलब 2 गुना 1 करेंगे तो आप पाई करेंगे गुना, तो 2 पाई बटा 3 और पाई बटा 3 लघुत्तम 3, 2 पाई प्लस पाई, 2 पाई प्लस 3 से 3 में भागा देंगे 1 गुना इतना करेंगे उतने, 3 से 3 में भागा देंगे 1 से इतना गुना करेंगे इतने होगा। कितना आ गया? 2 पाई या प्लस 1 पाई, 3 पाई बटा 3, 3 खत्म। पाई के समझ गए? समझ गया? अच्छी तरह से समझ में आ गया? चलिए अब नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाने के कारण कम देखते हैं लोग, है ना? जबकि फायदा होता है मगर देखते हैं कम, इसलिए पार्ट बाय पार्ट बनाते हैं। समझ गए? अगला क्वेश्चन, अगला वीडियो में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी पर वो हर साल पूछता है, खिलौना, जो अगला वीडियो में बताएंगे खिलौना वाला। तब तक के लिए जय हिंद।